ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आज है वीडियो सामाजिक पारिवारिक वीडियो है और किस तरह से घर के मालिक को रहना चाहिए, किस स्वभाव के रहना चाहिए कि घर में किसी भी तरह का कोई कलह न हो, दिक्कत न हो। और उस वीडियो को लेकर के हम आज आपको सामने आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो बनाने से पहले मेरा वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरा मनोबल बढ़ सके। तो दोस्तों, घर का मालिक मुखिया होता है और मुखिया ऐसा होना चाहिए कि पूरा परिवार को खुश रख सके। और अगर पूरा परिवार को खुश रख लेगा घर का मुखिया, तो देश का भी नेतृत्व कर सकता है, देश का प्रधानमंत्री बनने का काबिल हो सकता है। लेकिन जिस घर के मुखिया को अगर घर सही से नहीं चला पा रहा है, तो वो एक घर का मुखिया के काबिल भी नहीं, एक सदस्य के रूप में भी वो कहना उसके लिए मुश्किल है कि वो सदस्य के रूप में भी वो रह सकता है। यानी कि वो इंसान है ही नहीं, तो वो सदस्य बनेगा कैसे। तो इस चीज़ को आप गौर से सुनिएगा दोस्तों, और सुन करके विचार कीजिएगा, मंथन कीजिएगा और अपने आप में बदलाव करने की कोशिश कीजिएगा कि एक मुखिया को कैसा दायित्व होना चाहिए, किस तरह से घर परिवार चलाना चाहिए और किस तरह से सुख शांति मिल सकता है। बस थोड़ा सा सोच बदलेंगे तो आपको घर में खुशहाली आएगा दोस्तों। तो चलिए, मैं आपको पहला पॉइंट में बताता हूँ। कम से कम 5 पॉइंट घर के मुखिया के लिए सही साबित होगा, और वो 5 पॉइंट को आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तो पहला पॉइंट में है कि सबसे पहले धर्म के प्रति जागरूक होना, भगवान के प्रति जागरूक होना, भगवान शिव के प्रति ध्यान लगाना, ये बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में दोस्तों। ध्यान लगाने का मकसद एक भगवान से मिलना ही नहीं हो सकता। आप ध्यान लगाते हैं तो समझिए कि आप भगवान से नहीं मिल पाए, आपको और बहुत सारा कमी के कारण भगवान से नहीं मिल पाइएगा। लेकिन हमको लगता है कि आप प्रतिदिन ध्यान लगाइएगा दोस्तों, तो मन को शांति ज़रूर मिलेगा। और ये दूसरा पॉइंट में शांति ही आपको ज़िंदगी में खुशहाल ला सकता है। दूसरा पॉइंट में शांति ही है। तो इसलिए हम आपको ध्यान लगाने की बात कर रहे हैं कि आप ध्यान से दिमाग केंद्रित होता है, और बहुत बड़ा ज्ञानी ध्यान लगाया करते हैं। और उस ध्यान को लगाने से आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। आप देखे होंगे बुद्धिजीवी लोग, चाहे पढ़े लिखे लोग भी, अगर किसी चीज़ को अगर भूल जाते हैं तो बहुत ही ध्यान लगा करके उसको याद करने की कोशिश करता है। आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। आप वैज्ञानिक दृष्टि से भी आप इसको ले सकते हैं। तो हम आपको ये कहना चाहते हैं कि ध्यान जब विद्यार्थी लोग भूल जाता है तो ध्यान लगा करके उसको याद करता है, कोशिश करता है, खोज करता है और उसको खोज लेता है, प्राप्त कर लेता है। तो उसी तरह से है दोस्तों, अगर आप ध्यान लगाते हैं तो आप जो चीज़ प्राप्त करना चाहते हैं ध्यान लगा करके आप उसको प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते आप वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं, इसलिए आपको धर्म झूठा लगता है। आप ध्यान सिर्फ लगाइए। पूजा
पूजा एक अलग चीज़ है। आप ध्यान लगा कर के भी पूजा कर सकते हैं। आप मन में आपका ओम शिवाय नमः पुष्पम समर्पयामि हो गया पूजा। ओम नमः शिवाय नैवेद्यम समर्पयामि, मन में पूजा कर लीजिए, कह कर के भाव दिखा दीजिए, वो भी पूजा होता है। तो मन से सब चीज़ होता है ना। तो आप मन को स्थिर कीजिए। जो चंचल मन है उसको आपको स्थिर करना होगा, और मन से आपका कर्म सुधरेगा। तो इसलिए दोस्तों आपको सब चीज़ मन से जुड़ा हुआ है। आप मन को शांत करिए, शांति प्रदान कीजिए, और उसके लिए आपको ध्यान की ज़रूरत है, आवश्यकता है। अगर नहीं विश्वास है दोस्तों तो मेरे कहने के अनुसार आप साल भर ध्यान लगा करके देखिए। ओम नमः शिवाय से आप एकत्रित कर लीजिए मन को, दिमाग को, और आप ध्यान लगाइए साल भर, रोज़ 5 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट, इस तरह से आप ध्यान को बढ़ाते जाइए। और आपको देखिए साल भर में विचार परिवर्तन होगा, आपका स्वभाव परिवर्तन निश्चित रूप से होगा, आपका दिमाग भी बढ़ेगा। ध्यान से सब चीज़ होता है, दिमाग भी बढ़ता है। विद्यार्थी लोग अगर ध्यान को लगाएंगे तो निश्चित रूप से उसको दिमाग बढ़ेगा, पढ़ाई में मनोबल ऊंचा होगा। तो हम विद्यार्थी लोग से भी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि से ध्यान के प्रति आप जागरूक होइए, आप भगवान के प्रति जागरूक होइए, और आप ध्यान लगाना शुरू कर दीजिए। जितना समय लगे उतना आप समय लगा करके आप भगवान को ध्यान लगाइए, और उसके बाद आप ज़िंदगी में जो परिवर्तन होगा वो चमत्कार ही होगा दोस्तों। तो हमको कहने का मकसद है दोस्तों कि सबसे पहले आप पूजा पाठ आप नहीं कीजिए, लेकिन आप ध्यान लगाना शुरू कर दीजिए। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, दिन भर आप लगा करके देखिए दोस्तों। आप जितनी ज़्यादा ध्यान लगाइएगा आपको उतना ही ज़्यादा फायदा होगा। लोग कहता है भगवान नहीं है, आप ध्यान लगाना शुरू कर दीजिए, आपको अंदर चमत्कार करने की शक्ति नहीं आ जाएगा तो फिर कहिएगा। आप क्वेश्चन करने से पहले आप खुद इसको आप प्रयोग कीजिए, आपका आंसर आपको पास है। आपका क्वेश्चन जो आप मन में आप जो उठा रहे हैं आप उठाइएगा, मन में जो क्वेश्चन आ रहा है उसको आप ध्यान लगा करके देखिए, वो आंसर अपने आप मिल जाएगा, उत्तर आपको अपने आप मिल जाएगा। इतना बड़ा ध्यान, इतना बड़ा शक्ति है ध्यान में। हम ज़्यादा कुछ समझाने की कोशिश नहीं करेंगे, बस आप ध्यान लगाने की कोशिश कीजिए, ध्यान से आपको सब चीज़ प्राप्त होगा। तो दोस्तों पहला नंबर पर घर के मुखिया को, घर के मालिक को धर्म के प्रति जागरूक होकर के ध्यान लगाने की ज़रूरत है, भगवान पर विश्वास करने की ज़रूरत है। और दूसरा नंबर में शांति, हम आपको बोले भी थे, अगर घर का मुखिया शांत रहता है, शांत चित्त से सारा काम निदान कर लेता है, बिना हल्ला गुल्ला के सभी काम को निपटा लेता है, घर में सुख शांति बना करके रखता है, तो वो मुखिया बहुत अच्छा मुखिया होता है। किसी भी तरह का कोई घर में हल्ला होने से पहले उसको समझौता के तौर पर ले ले, समझा ले, हल को ढूंढ ले, उसको विचलित न हो। यहाँ पर तीसरा नंबर पर हिम्मत की भी ज़रूरत हम आपको बतलाएंगे। इसे हिम्मत भी बहुत ज़रूरी होता है घर के मुखिया को। तो घर में शांति अगर आप बना करके रखते हैं तो आपको पास हिम्मत भी अपने आप आ जाएगा दोस्तों। तीसरा नंबर का पॉइंट आपको पास आ जाएगा। तो कहने का मकसद है दोस्तों कि सभी काम शांति से होना चाहिए। गुस्सा करके अगर आप काम करते हैं तो आपको काम बिगड़ेगा, और जब काम बिगड़ेगा तो सभी लोग नाराज़ होंगे। और अगर
आपको शांत स्वभाव से काम करके देखिए, सब काम, बिगड़ा हुआ काम भी बन जाएगा और सभी लोग खुश रहेंगे। तो इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप शांत भाव से ही आप सभी काम को निपटाने की कोशिश कीजिएगा। तीसरा नंबर पर है दोस्तों हिम्मत। हिम्मत आपको ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होता है, और हिम्मत आएगा दोस्तों कहाँ से? तो ध्यान से, शांति से। शांत को ध्यान लगाइएगा, आपको अंदर शांति प्राप्त होगा। शांति जब मिलेगा तो आपको अंदर हिम्मत भी मिलेगा। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि जहाँ ये सब है वहाँ पर हिम्मत भी है, और हिम्मत से अगर आप काम लेते हैं तो निश्चित रूप से सभी काम आसान हो जाता है, बिल्कुल आसान, एकदम बिल्कुल लगेगा कि इससे कोई भार ही नहीं है। अगर मान लीजिए किसी को तबीयत खराब है, अगर आप उसमें विचलित हो जाते हैं, अगर मान लीजिए कि कोई मैथ नहीं बन रहा है, मान लीजिए कोई और दिक्कत है, उसमें आपको विचलित होने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर दोस्तों मेरा 100% वादा है, दावा है कि अगर ऊपर वाला 2 पॉइंट को अगर आप करते हैं तो तीसरा पॉइंट आपको पास अपने आप आ जाएगा, और सभी काम आसानी से कर लीजिएगा बिना कोई हल्ला गुल्ला के। और हिम्मत रखिएगा दोस्तों, तो ज्ञान भी आएगा, बुद्धि भी आएगा, सब चीज़ आएगा, और अपने आप काम हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप घर के मुखिया बनने के लिए आप ये काम को निश्चित रूप से कीजिएगा, गौर कीजिएगा, ध्यान कीजिएगा। और चौथा पॉइंट है दोस्तों, धर्म से ही जुड़ा हुआ है कि सत्य के मार्ग पर चलना। अगर आप सत्य नहीं बोलते हैं दोस्तों तो आपको धर्म ध्यान लगाना भी बेकार है, आपको पास हिम्मत भी नहीं आएगा, शांति भी नहीं मिलेगा। जहाँ सत्य है वहीं पर सब चीज़ है। कहा भी गया है सत्यम शिवम सुंदरम। अगर आप सिर्फ सत्य बोलना शुरू कर दीजिए, आपको सभी काम आसान हो जाएगा। आप झूठ बोलिएगा, आप बेचैन रहिएगा। आप झूठ बोलिएगा, आपको पास हिम्मत नहीं आएगा। आप झूठ बोलिएगा, आप ध्यान केंद्रित नहीं करिएगा। तो दोस्तों हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप सत्य के मार्ग पर चलना शुरू कर दीजिए। आपको कठिनाइयाँ हो सकता है, और हमको तो लगता है कि जो सही आदमी होता है वो आपको मदद करेगा ही, वो आपको विचार को समझ जाएगा, और जो गलत होगा वही आपको सामने मुश्किल खड़ा कर सकता है सत्य के नाम पर। जो सत्य सुनना पसंद नहीं करता है, जो गलत आदमी है, उसको खिलाफ अगर आप बोलिएगा तो उसको बुरा लगेगा। तो वैसा आदमी से आप नहीं डरे दोस्तों, आप अपना काम करते रहिए, सत्य के मार्ग पर चलते रहिए। आपको बचाने वाला इंसान है, और भगवान भी, भोलेनाथ भी। और जहां आप सत्य बोलिएगा तो ये भी आप हमको कहने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद परखिएगा। आपको अंदर विश्वास जागेगा कि भगवान किस रूप में कैसे मदद करते हैं, आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा। आपको सिर्फ आजमाना है दोस्तों, आपको धर्म के प्रति चल करके आपको सिर्फ आजमाना है। आप आजमा करके देख लीजिए, आपको समझ में आएगा कि क्या ताकत है धर्म में, क्या ताकत है सत्य बोलने में। आप सत्य को सिर्फ मुश्किल ही नहीं समझिए, सत्य को आपको सारा बेड़ा पार करने वाला चीज़ है, आपको सब चीज़ देने वाला है सत्य। और विशेष आप खुद समझदार हैं, आप समझने की कोशिश कीजिए कि जहाँ सत्यम शिवम सुंदरम है तो इससे बड़ा और क्या चीज़ हो सकता है। सब चीज़ है, जहाँ शिव है वहाँ सब चीज़ है।
तो इसलिए समझाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। जहाँ पर अगर आपको समझ में ना आए तो ध्यान करना शुरू कर दीजिए, आपको वहाँ पर समझ भी आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, 5वां पॉइंट बोलते हैं। पहला पॉइंट में हो गया धर्म के प्रति जागरूक होना, ध्यान लगाना। शांत, दूसरा पॉइंट में शांत स्वभाव का रहना। तीसरा में हिम्मत वाला बनना। और चौथा में सत्य बोलने वाला। और 5वां में है दोस्तों मिलनसार। और ये ऊपर चारों पॉइंट आपको पास है तो आपको पास मिलनसार, मिल करके चलने का ताकत अद्भुत होगा दोस्तों। आपको पास एक ऐसा चमत्कार होगा, यही चमत्कार है, आपको से कोई नाराज हो ही नहीं सकता है फिर। और आप जब मिल करके चलना शुरू कीजिएगा उसमें आपको सफलता मिलना शुरू हो जाएगा। कहीं अड़ंगा नहीं होगा, कहीं अड़ंगा नहीं। ऊपर चारों पॉइंट को आप करिएगा तब दोस्तों। तो आपको पति को, घर के मुखिया को, ये 5 पॉइंट को समझ करके चलने की ज़रूरत है। कहा जाता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रहा है, लेकिन कहीं न कहीं कमी लोगों में होता है। जितना पाप बचा हुआ रहता है, जितना पाप करता है उसका कीमत चुकाने पड़ता है और उसका दुख उठाने पड़ता है। तो यही कारण है दोस्तों कि इससे ऊपर का चारों पॉइंट आपको पालन करने पड़ेगा और मिल करके आपको चलने पड़ेगा। आप मिल करके चलना शुरू कर दीजिए तो आपको सफलता मिलना शुरू हो जाएगा। ज़िंदगी का हर पहलू आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो 5-6 साल के बच्ची के अति होते नीचे के तो हम आपको से ये प्रार्थना करते हैं कि आप मिल करके चलिए। और अगर मिल करके आप चलते हैं तो निश्चित रूप से आपको घर की लक्ष्मी खुश रहेंगी। और वैसा लक्ष्मी, अगर घर की लक्ष्मी खुश रहेंगी तो आपको कोई कहने की ज़रूरत नहीं, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। और वह वो लक्ष्मी, वो स्त्री नहीं खुश रह सकती है जो सिर्फ सौंदर्य पर खुश होती है, जो धन पर खुश होती है, चाहे वीरता पर खुश होती है। वो वैसा नारी से आप खुद दूर रहिएगा ताकि आपको 5 पॉइंट को भटका न सके। तो हम आपको से यही अंतिम में प्रार्थना करना चाहते हैं दोस्तों कि मेरा वीडियो को आप हमेशा सुनते रहिएगा ताकि आपको हिम्मत मिल सके, घर में सुख शांति प्रदान हो सके। तो चलिए दोस्तों, अब अगला वीडियो में मिलेंगे। और इतना ही कह करके अपना वाणी को समाप्त करता हूँ। नमस्कार दोस्तों।